उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित रबुपुरा गांव में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान से सचिन के प्रेम में पड़कर नेपाल के रास्ते भारत आने वाली सीमा हैदर की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। पिछले 3 दिनों से सीमा से पूछताछ की गई। सीमा के साथ साथ सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल से भी पूछताछ की गई। यूपी एटीएस की ओर से पिछले 3 दिनों से इन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान यूपी एटीएस को सीमा हैदर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। पूछताछ के बाद सीमा का दर्द भी झलका है। उसने सचिन के घर वापस लौटने के बाद मीडिया के सामने कहा कि मैं पाकिस्तान गई तो मार दी जाऊंगी, पाकिस्तान में मेरी मौत निश्चित है। आईएसआई एजेंट होने के सवाल पर उसने कहा कि मैं मोहब्बत में भारत आई हूं, मैं सचिन से प्यार करती हूं, अगर मैं दोषी पाई जाती हूं तो सजा दे, कबूल है। सरकार भले ही मुझे डिटेंशन सेंटर में रखे मगर बच्चों और सचिन के साथ ही रखे, मैं वहां भी रहने के लिए तैयार हूँ। यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा हैदर ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की उसे भारत की नागरिकता दी जाए। उसने दुबई जाने के सवाल पर कहा कि मैं कनेक्टिंग फ्लाइट होने के कारण दुबई गई थी, मैं तो काठमांडू के लिए ही निकली थी। नेपाल में होटल मैनेजर की ओर से लगाए गए आरोपों पर सीमा ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने वहां पर अपने पति का नाम सचिन ही बताया था। सीमा ने साफ तौर पर कहा है कि अब मैं पहले हिंदू हूँ, पाकिस्तान भेजे जाने की स्थिति में वहाँ मेरी जान को खतरा होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए सीमा हैदर ने कहा कि पाकिस्तान में कहावत है कि अंधा भी मुल्तान ढूंढ लेता है, इसका अर्थ यह हुआ कि मुश्किल दिनों में आप बेहतर ही तलाश कर लेते हैं। उसने कहा कि मैं बड़ी मुश्किलों से भारत पहुंची हूं। एटीएस की पूछताछ के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए सीमा ने कहा कि भारत में घुसते हुए मैंने सीमा पर अपने पति का नाम सचिन ही बताया था, बच्चों के बारे में भी बताया था कि ये सचिन के पिता हैं। उसने कहा कि मैंने 2 करवा चौथ मनाई, पाकिस्तान में भी साड़ी पहनी। आईएसआई एजेंट और सेना में शामिल परिजनों से संपर्क के सवाल पर भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तानी फौज में शामिल भाई से बातचीत के सवाल पर सीमा ने इनकार करते हुए कहा कि मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने 36 घंटे की पूछताछ के बाद दोबारा प्रेमी सचिन के घर पर छोड़ दिया है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन की घर की सुरक्षा के लिए सादी वर्दी में पुलिस टीम को भी तैनात किया गया है। किसी को भी सचिन और सीमा से बात करने की अनुमति नहीं दी गई है। 3 दिनों तक पुलिस कस्टडी में सीमा से पाकिस्तान से वाया नेपाल भारत तक के सफर के बारे में पूछताछ की। इस दौरान जांच टीम ने उसके बयान दर्ज किए और कहानी की कड़ियां भी जोड़ी गई। एटीएस टीम ने सचिन और सीमा को आमने सामने बैठाकर सवाल किए। अब जांच एजेंसी उन लोगों को तलाश कर रही है जिसने सीमा हैदर को भारत तक पहुंचाने में मदद की थी। सूत्रों के अनुसार यूपी एटीएस को अभी तक की पूछताछ में सीमा के जासूस होने के कोई भी ठोस सबूत हाथ नहीं लग सके हैं। मातृ छाया हॉस्पिटल दिल्ली जैसी सुविधा अब बुलंदशहर में पहली बार। गुर्दे की पथरी, दूरबीन द्वारा किडनी स्टोन एवं प्रोस्टेट का ऑपरेशन, किडनी का कैंसर, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा। पता है आरटी ऑफिस के सामने, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर।